हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हो गए सर? इट वाज 8 in quantity. सर आई थिंक 9 10 नितिन नहीं आया थे और सर आई बोलो। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था, 8 तक हो गया था ना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन करा दो वही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट के बाद कराएंगे 4:30। कोई नहीं करा दो। मैंने बेबी बैग कर दी थी. क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 and the gradient of the curve y is equal to yes sir. Good morning, Joey. dydx given है 1/2 और p और q की वैल्यू निकालना है at the point 11 at point 11 हाँ ये given है dydx 1/2 ठीक है given है, यानी आपको dydx निकालना है। देखो ddx ऑफ y निकालना है, ddx ऑफ y निकालने के लिए क्या करोगे बताओ। देखो ये y है, y है तो कैसे करोगे इसको, ddx ऑफ y प्लस p आ जाएगा प्लस q ddx ऑफ y इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया सही है। हां देखिए y का डिफरेंशियल dydx हो गया और प्लस px है तो p हो गया, x कॉमन आ गया और q y है तो q और y का डिवाइड बाय dx हो गया, y का डिवाइड बाय dx हो गया। ठीक है आगे समझते हैं। x का कर दिया 1 और y का dydx y का ddx ऑफ y होता है नहीं मैं बता रहा हूं इधर देखो रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं इसलिए x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, x स्क्वायर है तो आपका हो जाएगा 2x और x का अगेन अगर किया तो dx dx से पूरा पूरा कट जाएगा x के रिस्पेक्ट में। अगर आप y स्क्वायर का कर रहे हो तो 2y और y का अगेन करोगे तो डिवाइड बाय dx हो जाएगा। तो यही है, तो y अकेला है तो डिवाइड बाय dx x होता x कॉमन हो जाता है x के रिस्पेक्ट में, नहीं समझे। और y है y का ddx ऑफ y हो जाएगा। अब यहां से ddx ऑफ y निकालेंगे है ना, ddx ऑफ y तो ddx ऑफ y निकालने के लिए यहां से ddx ऑफ y कॉमन ले लेंगे। अब मेरे पास आ जाएगा ब्रैकेट में 1 + q इक्वल टू -p तो ddx ऑफ y इज इक्वल टू कहीं पे x y तो है नहीं कि पॉइंट पुट करें हम लोग, अब पॉइंट तो पुट कर नहीं सकते क्योंकि x नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब ddx ऑफ y की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे 1/2। जब यहां 1/2 पुट करेंगे आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि दो वेरिएबल है आपके। अब दो वेरिएबल निकालने के लिए हम ऑप्शन करेक्ट देखेंगे। ये ऑप्शन दिया है -1 1, देखो जरा -1 सेटिस्फाई करेगा क्या, -1 कर जाएगा नहीं सर. नहीं 1 -1 नहीं करेगा, ये -1 और 1 कर जाएगा ना, -1 और 1 कर जाएगा, -1 आंसर। नहीं सर इसको एक तरीका और बताइए सर. वी राइट अंदर इस कितने सर y और x की वैल्यू पुट करो। हां वो भी सही है, x और y और v की वैल्यू पुट कर दोगे वहां से मिल जाएगा। हां तो वही क्या था सर. एट पॉइंट x y की वैल्यू अगर आप 1 पुट कर दोगे रिलेशन यहां से निकलेगा। सर तो पहले उसकी वैल्यू देख करके फिर डिफरेंशिएशन निकाल के चलेगा y x की वैल्यू पुट करो, क्योंकि कर्व पर ही है ना, कर्व हमारा पॉइंट से पास हो रहा है तो पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। एक कंडीशन यहां पे भी निकाल सकते हो 1 1 है तो आप y की जगह पर x की जगह 1 तो आपके पास आ जाएगा 1 + p और प्लस q = 0 आ गया, एक रिलेशन ये भी हो जाएगा है ना, p + q = -1 है ना, बात समझ आ रही है। तो ग्रेडियंट गिवन था इसलिए ddx ऑफ y निकालना, एक बार फिर से देख लेना कैसे डिफरेंशिएट किया आपका ना मैथ तो था ना 11th में।
देखो कैसे करना है, y का डिवाइड dx लिख दिया प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस q y का ddx ऑफ y हो जाएगा, y जहां पे होगा ddx ऑफ छोटे वाले मेथड से समझो, इसमें थोड़ा दिक्कत आएगी ना। नहीं छोटा ही बात है सर y के साथ डिफरेंशिएशन में दिक्कत आएगी, y में डिफरेंशिएशन है y का जो डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हुआ, जैसे आपका y स्क्वायर है ना, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और y का हो जाएगा डिवाइड dx हो जाएगा बस, y का डिवाइड dx और x स्क्वायर का अगर करना होगा तो x हो जाएगा बस, इतना ही करना है कुछ नहीं, है ना। आप ही करिए। देखो नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन करने का एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में x y इक्वल टू 1 है और यहाँ पे निकालना y स्क्वायर प्लस dy dx की वैल्यू क्या होगा। देखो y स्क्वायर प्लस dy dx की वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले आपको dy dx निकालना पड़ेगा, लेकिन ये दो फंक्शन है x into y, दो फंक्शन है। अब दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, फर्स्ट आउटसाइड सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड आउटसाइड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, आ रहा समझ में। तो यहाँ फर्स्ट आउटसाइड किया, फर्स्ट आउटसाइड हो गया और y का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy upon dx हो गया और y आउटसाइड हो जाएगा और फिर x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया और 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 कांस्टेंट इसलिए 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। यहाँ से आप dy dx की वैल्यू निकालोगे तो dy dx की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस y ओवर x आ गया। अब आपको ये निकालना है, करें इसकी वैल्यू क्या होगा, तो आपका आ जाएगा y स्क्वायर प्लस माइनस y बाई x, ये आ जाएगा और x y की वैल्यू आपका 1 गिवन है, यही है ना। सर एक बार दोबारा बताना ये। देखो दोबारा सर कर लो फिर बताओ। देखो ध्यान से इसके इक्वल पे 1 आएगा, 0 हो जाएगा वैल्यू पुट कर देंगे, भी आ जाएगा। देखो x y दो प्रोडक्ट फंक्शन है, x x into y, फर्स्ट आउटसाइड हो गया y का dy पर dx हो गया प्लस y आउटसाइड हो गया x का 1 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। 0 क्यों सर 1 दे रखा है? 1 दे रखा है। डिफरेंशिएशन बोथ साइड करोगे ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना आप, तो दोनों साइड का करोगे, एक साइड का थोड़ी होता है कि एक साइड का कर लिया उधर का करोगे नहीं, दोनों साइड का। 1 का क्या आ गया 0 आ गया, तो dy dx की वैल्यू क्या आएगा प्लस y उधर गया तो माइनस y ओवर x आ गया, बोलो। अब यहाँ पर आपको जो लाना है आंसर वो क्या है, एक आंसर मेरा आ गया बेटे, ये जो वैल्यू आपका है ना ये यहाँ आप पुट करोगे कि नहीं करोगे, dy dx आपने निकाल लिया है, ये आ गया। अब आंसर मैच किया नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, y कॉमन लो, y क्या करेंगे, अरे y कॉमन है कि नहीं है, आंसर y कॉमन ले लेंगे तो y कॉमन लेने के बाद में आ गया y माइनस 1 बाई x, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा x y माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, x y की वैल्यू क्या गिवन है 1 गिवन है, तो 1 माइनस 1 क्या आ गया 0, एक पूरा पोर्शन क्या आ गया 0 के बराबर आ गया। x y की वैल्यू आपका गिवन है 1, x y इक्वल टू 1 गिवन है और x y की वैल्यू 0 हो जाएगा, समझ गए। मैं पहले बोल रहा था आ गया। अरे सर आप तो सही हो, आजकल तो मतलब अब देखो स्क्वायर रूट का मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आपको सिखाया था, मैंने बताया था d dx ऑफ, अगर स्क्वायर रूट x है तो इसका डिफरेंशिएशन आप 1/2 कंप्लीट रूट एज इट इज और रूट के अंदर जो वैल्यू होगा उसका अगेन डिफरेंशिएशन है, मैंने सिखाया था। रूट का डिफरेंशिएशन जब भी करना होगा 1/2 पूरा का पूरा रूट नीचे आ जाएगा और रूट का वैल्यू होगा उसका अगेन डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 11 करेंगे, 11 में क्या दिया हुआ है ये आपका पैसे चीजों को नहीं दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सर ये तो ऑप्शन देख के समझना है। द डेरिवेटिव y is equal to स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट x, ये दिया है। तो देखो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कंप्लीट रूट है तो कंप्लीट रूट को क्या करेंगे 1/2 पूरा का पूरा रूट एज इट इज हो जाएगा,
यानी जैसे आप dy dx करोगे, dy dx करते ही ये आ जाएगा आपका 1/2 और कंप्लीट रूट एज इट इज आ गया। और जिस रूट के अंदर जो वैल्यू है, रूट के अंदर जो वैल्यू है उसका अगेन डिफरेंशिएशन है ना। अब रूट के अंदर कौन सी वैल्यू है, x प्लस रूट x है बेटे। रूट के अंदर जो वैल्यू है ये वाला, इसका अगेन डिफरेंशिएशन x का तो 1 आ गया और रूट x का फिर से हो जाएगा 1/2 रूट x है ना। और फिर रूट के अंदर की जो वैल्यू उसका अगेन करोगे तो x का डिफरेंशिएशन हो गया। फिर से दोबारा समझना एक बार, क्या किया मैंने यहाँ पे 1/2 ये कंप्लीट रूट एज इट इज आ गया। रूट के अंदर जो वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन, रूट के अंदर क्या वैल्यू है x प्लस रूट x, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया और रूट x का हो जाएगा 1/2 रूट x। और फिर रूट के अंदर जो वैल्यू होगा उसका अगेन x का अगेन होगा तो क्या होगा 1। यानी कि रूट x जिसे हम बोल रहे हैं ना उसका अगेन करते जाएंगे, नहीं समझे, जब तक उसे ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, x के फॉर्म में जब तक नहीं आएगा तब तक। अभी देखो इसको क्या बोल रहे हैं रूट x, जबकि x नहीं है, क्या बोल रहे हैं रूट x, तो रूट x का 1/2 रूट x हो गया। फिर इसका अगेन करेंगे, x का तो 1 आ गया, रूट के अंदर जो वैल्यू है x वो तो 1 आ गया, फिर रूट x आ गया और रूट x का आपको बता रखा मैंने 1/2 रूट x। आया समझ नहीं आया इसमें नहीं आ गया। आ गया। अब बेटे क्या प्रूफ करना है इसमें, देखो ये लाना है सर, ये सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन आ गया समझे। यस सर। नेक्स्ट है आपका 12th क्वेश्चन नंबर 12 में देखना क्या दिया है, e पावर माइनस xy, e पावर माइनस xy और माइनस 4xy इज इक्वल टू 0। तो आपसे बोला dy dx कैन बी प्रूव्ड टू बी, dy dx कैन बी प्रूव्ड बी टू बी, मतलब dy dx किसके इक्वल आपका आएगा। देखो ध्यान से, आप ऐसा करो dy dx निकालना है ना, ये एक्सपोनेंशियल है, e पावर x का मैंने डिफरेंशिएशन सिखाया है, सीधा आ जाएगा। e पावर x का क्या हो जाएगा, e पावर x ऐसे रहेगा और जिसको आपने x सिलेक्ट किया है उसका अगेन होगा, उसका अगेन होगा। तो ये हो जाएगा dy by dx। और जब इसका अगेन आप करोगे तो कितना आएगा बोलो, dy by dx upon 2x। नहीं पूरी वैल्यू इसका अगेन करोगे बेटे माइनस x तो वाली, सीधा y लिख दो। सीधा y कैसे लिख सकते हो, तुम दो फंक्शन है माइनस x माइनस x आउटसाइड dy by dx माइनस x आउटसाइड y का dy by dx वही तो बता रहा है। और y आउटसाइड और x का माइनस बनाएगा, ये ये आएगा सर माइनस भी लगेगा। माइनस है ना, माइनस का भी लगेगा। माइनस तो लगेगा है ना। आ रहा समझे। अब इसके बाद ये देखो यहाँ पे आएगा ये माइनस 4xy, इसको भी x आउटसाइड y का dy dx और y आउटसाइड x का 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। बस अब ऐसा करते हैं ना, जो हमें लाना है आंसर, आप देखो ऑप्शन में कहीं पर भी e नहीं है क्या ऑप्शन में, देखो e कहीं नहीं है, यानी e को हटाना है हमें। अब e को कैसे हटाया जाएगा, e को हटाने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, e पावर क्या होगा माइनस xy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4xy होगा, बोलो। अब जहाँ पर e पावर माइनस 4x, जहाँ पर e पावर माइनस xy है, इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे 4xy लिख देंगे, 4xy और ये आ जाएगा माइनस x dy dx और माइनस y और इज इक्वल टू सर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन ही कट जाएगा, दोनों कॉमन ही कर लो ना। चलो ठीक है, माइनस 4x dy dx और माइनस 4y इज इक्वल टू 0 आएगा। चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो अंदर। अब ये 4xy कहां से दिया है? अच्छा इससे बड़ी ये कर लेते हैं ना, exy आएगा ना, इससे ऊपर वाली स्टेप में exy है ना, हाँ। नीचे सबसे मल्टीप्लाई करो कॉमन कर दो। सर इतने की जरूरत नहीं है, इसे सॉल्व करेंगे ना फुल लेंगे तभी अपने आप निकलता चलेगा। इस स्टेप को काट चलो ये स्टेप को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके करा था, हो गया था। चलो कर डायरेक्ट करके इसी से बचा ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस x e पावर माइनस xy dy dx और माइनस y e पावर माइनस xy माइनस 4x dy dx और माइनस y माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब dy और dx कॉमन अब dy dx कॉमन लेंगे। ले लेंगे, dy dx कॉमन ले लेंगे यहाँ से, इसमें और इसमें से वैल्यू तो पुट करना ही पड़ेगा बेटा। नहीं पहले कॉमन ले लो, आ जाएगा आंसर। चलो ठीक है।
ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स वाई और माइनस 4x इज इक्वल टू ये उधर आएगा पकड़ना होगी 4y। देखना बेटे अब यहाँ पे आपका जो कॉमन मिलेगा y और यहाँ से कॉमन मिलेगा x 4x मिले इधर से dx minus x दोनों सेम आ जाएगा डिवाइड dx यहाँ से आप x कॉमन ले लोगे माइनस x ले लोगे कोई दिक्कत नहीं है आ गया ये पे कट जाएगा आपका कहीं भी ले लो अरे वैसे अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हो तो जल्दी हो जाता है दूसरी लाइन में हो जाता है चलो कोई नहीं ब्रैकेट वहां भी ऊपर आ जाएगा वो भी सही है ना अच्छा मैं दिखाता हूं आपको सॉल्यूशन आ गया देखते जाओ मैंने क्वेश्चन नंबर 12 ठीक है समझा गया कि नहीं सर ये देखो ठीक है इधर देखना बेटा इधर देखना ऐसे करना है नितिन देख लो एक बार दोबारा देखना एक बार और देखो e पावर माइनस एक्स वाई इसका अगेन करोगे माइनस एक्स वाई का dy अपॉन dx प्लस वाई आउटसाइड x का माइनस 1 आ गया फिर उसके बाद माइनस 4 फिर से दोबारा x y का दोबारा x आउटसाइड dy dx y आउटसाइड x का 1 और ये आ गया 0। अब आप क्या करोगे ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया सारा ब्रैकेट को ओपन करने के बाद में डिवाइड dx एक तरफ किया बाकी सबको एक तरफ भेज दिया फिर कॉमन निकाला आ गया ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या हमेशा आगे बढ़िए मेन डिफरेंशिएशन है अगर एक लाइन का डिफरेंशियल बाकी मॉडिफिकेशन है ना वो कैसे कर रहे हो मॉडिफाइड वो आपके ऊपर है कितना फास्ट कर रहे हो है ना कहां तक कर लिए तुम लोग सर जहां तक कर ले बता दे कहां तक कर लिए 12 तक करे सर 12 तक कर लिए सर बता देंगे चलो 30 देखते क्वेश्चन नंबर 30 तू यार x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आपको निकालना है डिवाइड dx सर दोनों x स्क्वायर हां दोनों स्क्वायर है दोनों सर ये स्क्वायर कॉमन ले लो और क्या करोगे a स्क्वायर अगर दोनों है तो ठीक है ना 1 अब क्या करो a स्क्वायर हमारा कॉमन आ गया यस सर और a स्क्वायर को उधर भेज दो ये उधर सीधा भेज दो a स्क्वायर को तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर आ गया है ना अब x स्क्वायर का तो 2x हो गया और y स्क्वायर का हो गया 2y और y का अगेन dx इज इक्वल टू हो गया 0। अब आप इसको उधर ले जाओ तो आपका आ जाएगा -2y dy dx इज इक्वल टू -2x ये 2 2 कैंसिल dy dx आ जाएगा आपका x y स्क्वायर दिया तो स्क्वायर दिया फिर से बताऊं देखना फिर से क्या हुआ नंदिनी बोलो फिर से बताऊं इधर देखो a स्क्वायर उधर ले गया बेटे a स्क्वायर उधर ले गया नंदिनी सर ये तो आ गया पर जो दूसरा ऑप्शन है वो नहीं आ रहा दो ऑप्शन आ रहे हैं इसके दोनों सही आ गए चलो आ जाएगा हो गया कौन सा ऑप्शन आ रहा है ये फर्स्ट और सेकंड आ रहा है सेकंड भी हो जाएगा एडजस्ट करना पड़ेगा हो जाएगा आपको लाना है x y अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है ना देखो देखो बेटे ये आप लोग एक काम करो यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा तो y की वैल्यू कितना आ गया अब y की जगह पे पुट कर दो क्योंकि y गायब कर रखा है मैंने क्या लेके आना आ गया आ रहा है दूसरा आंसर आ गया अच्छा a तो कांस्टेंट है हाँ यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल लिया अगर आप दो आंसर इसके आ रहे हैं दूसरा आंसर मैच कराना चाह रहे हो तो दूसरा आंसर ही मैच कर लिया हो गया सर? हाँ यहाँ से आपने y गायब करना है
तो y गायब करने के लिए इक्वेशन का ही हेल्प लेंगे हम लोग। जो चीज हमें गायब करना होगा उसका हमें इक्वेशन का हेल्प लेना पड़ेगा आसान में। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लिया, y की वैल्यू फिर यहाँ पुट कर दी, आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। नहीं यार किससे बताओ, x स्क्वायर का 2x हो गया बेटे, x स्क्वायर का डिफरेंस 2x हो गया, x स्क्वायर का 2y और y का डिवाइड बाय dx 0 डिवाइड dx की वैल्यू निकालने के लिए आ गया। एक आंसर तो मेरा ये हो गया, इसके दो आंसर आ गए। दूसरा आंसर में y गायब कर रखा है, तो y कैसे गायब करेंगे हम लोग? जो मेरा इक्वेशन है ना वहां से y निकालेंगे, उठा के यहां पुट कर देंगे, है ना? आगे सर अरे कांस्टेंट है ना a स्क्वायर कांस्टेंट बेटे, ओके सर ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 14 देखो। log x over y is equal to x plus y, आपको डिवाइड dx में करना है बेटे। देखो एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, आप लोगों को लॉगरिथम में पढ़ाया था मैंने, लेकिन अगर आप लोग जानते नहीं तो देख लो। यहाँ पे लॉग में मैंने सिखाया था log m by n अगर होगा आपका तो इसको हम लिखते हैं log m minus log n, है ना? और एक मैंने सिखाया था हां लॉगरिथम में था ना, ये दोबारा अप्लाई होगा यहाँ पे, इजी करने के लिए अप्लाई होगा log m plus log n, और log अगर m to the power n है तो इसकी वैल्यू हो जाएगा n log m, ठीक है? आ रहा समझे? log e की वैल्यू अगर मेरा ऐसा है a और b इस तरीके से दिया तो आप इसे लिख सकते हो log b upon log a, ऐसा लिख सकते हो। और log e की वैल्यू जो होगा बेस और ये एक्सपोनेंट अगर सेम है तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होता है ना? आ रहा समझ? बेस और एक्सपोनेंट अगर सेम है तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। लेट हो गया सर, यहाँ ट्रैफिक हो रखा है, वो रोड टूट गया उधर पे। थोड़ा पड़ा ये सारे हमारे पास अच्छा पहले से सर, मैं ये तब से यही बता रही हूँ, मेरे पास 10th में मैथ लिखा, मैं तब इंग्लिश तो पास मेरे तो तेरी नहीं मेरे कुछ नहीं आता। इसलिए सब दोबारा से करो। तुम्हें 4:30 पे सर एक साइड क्लास में करवा देना। अभी 4:30 के बाद 4:30 के है ना? और इन दोनों लोग सर, इसके पास वही तो इसका यहाँ पे कोशिश करना समझने का। log x ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन होता है, log x का मतलब ये ठीक है? इधर देखना लोग x पर भाई हाँ ये देखो log x by y है तो log m by n का फॉर्मूला लग जाएगा log m by n, तो इसको हम लिख सकते हैं log x minus log y और x plus y, ये आ गया बेटे? log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, log y का 1 by y डिवाइड dx, x का 1 और y का डिवाइड dx। सर ये वैसे सीधा हो गया। अरे आ गया, और कोई इधर ले आओ 1 by x minus 1 डिवाइड dx कॉमन ले लोगे ये सब लग गया, कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लेंगे, क्या हो नहीं आ रहा है? देखो यहाँ ये आएगा आपका डिवाइड dx ये आ गया, तो डिवाइड dx की वैल्यू आ गया, सबको एक तरफ ले आओगे 1 by y dy by dx को देखो मैं समझा रहा हूँ स्टार्टिंग से बता रहा हूँ dy by dx को एक साइड देखो सर बता 1 मिनट बता रहा हूँ
स्टार्टिंग से। जिनका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, थोड़ी प्रॉब्लम है, अभी तुम्हें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसके बाद फिर तुम लोग का डिफरेंशिएशन अभी 420 में बता दूंगा। ठीक है प्रवेश का 420 से समझ आएगा, अभी तो मुश्किल होगा तुम्हें समझना, कुछ नहीं जानते तो बात नहीं, थोड़ा बहुत जानते हो या कल तो वीडियो देखे थे, वही नहीं देखे होंगे। ध्यान से देखना बेटे, फिर से log m by n, log m by n, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया log m minus log n is equal to x plus y। देखना इसका देखो log x 1 by x, log x का क्या होगा 1 by x और log y का 1 by y और dy upon dx is equal to x का 1 और dy dx। अब dy dx मेरा इधर ये इधर भी है, तो दोनों dy dx को एक तरफ ले आए, ये जैसे dy dx उधर आएगा तो यहाँ तो 1 है और यहाँ प्लस 1 by y है और dy dx बाहर हो गया, कॉमन ले लिया मैंने, नहीं समझे? एक लाइन और लिख दे, यहाँ पे 1 by x minus 1 is equal to dy dx और प्लस 1 by y dy dx, मतलब dy dx इसको एक तरफ लिया, इसको एक तरफ कर दिया, है ना? बात समझ आ गया? अब फिर कॉमन ले लिया dy dx, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके फिर इसको इधर ले आएंगे, इसको नीचे कर देंगे। बेटे यहाँ पे 1 plus 1 by y हो गया, गौरव रोहित देख रहे हो, y plus 1 divided by y यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आया, ये आया, ये बताओ यहाँ बेटे देखो इसको मैंने एक तरफ ले आया और इसको उठा के इधर ले आया, ये देखो ठीक है बेटे dy dx एक तरफ किया, ये वाला 1 by y, log x का डिफरेंस 1 by x और y का गेन होगा ना dy dx। मजाक चल रहा है, पढ़ने आ रहे हैं बेटे जहां पर आपका y आएगा ना वहां dy dx आएगा, उनको शर्म आनी चाहिए क्योंकि dy dx तो वो तो ठीक है, आपने कॉमन ले लिया, फिर ये 1 plus 1 by y कहां से आया? 1 plus 1 by y ना, हाँ। ये बता तो रहा हूं मैं, इसको मैं उधर ले गया हाँ और इसको इधर लेके आया, ये देखो ये वाली लाइन देखो ना, इसके बाद ये वाली देखो ये वाली लाइन, सर यस सर रिकॉर्ड ठीक है? अब dy dx कॉमन ले लिया तो मेरे पास ब्रैकेट में आ गया, अच्छा हाँ ठीक है, फिर एलसीएम लेंगे बेटा, इसका एलसीएम लेंगे, फिर यस इसका सर यस सर और लोग जब ये सॉल्व बात करेंगे मैं अपना सोल्व कर दूंगा। ये वैसे ना नोट किया तो So minus 3xy क्या होगा? 3xy 3xy फर्स्ट सेकंड लेना पड़ेगा, 3x और times 3 तो कॉमन हो गया, अलग कर लो xy फर्स्ट सेकंड। देखो इधर देखना स्टूडेंट्स, fxy देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है तुम्हें, x क्यूब का डिफरेंशिएशन, x क्यूब का डिफरेंशिएशन Yes sir. x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x y क्यूब का 3y और y का गेन, y का गेन हो गया 3a ब्रैकेट में लिख दो, 3a ब्रैकेट में xy, ओके सर एक्स वाई दो फंक्शन हो गया, दो अलग अलग दो फंक्शन है, फर्स्ट आउटसाइड y का dy dx, फिर y आउटसाइड और x का 1 इज इक्वल टू 0। अब dy dx को एक तरफ करेंगे, dy dx एक तरफ करेंगे, सबको एक तरफ ले जाओ, इसको एक तरफ कर दो, तो ये आएगा 3y स्क्वायर dy dx minus 3ax dy dx और ये आ जाएगा आपका a minus 3ay, उधर जाकर के प्लस 3ay हो जाएगा और माइनस 3x स्क्वायर आ गया, ओके ठीक है? समझ रहा है कि नहीं? यस सर ये लाइन समझ रहा है? हो गया सर। यस सर Yes sir. बेटे 3a का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें दोनों में हो गया, यस सर और फिर इस 3ay को उधर साइड ले गए तो 3ay हो जाएगा। अब dy dx कॉमन ले लेंगे,
dy dx कॉमन लेंगे तो आपको पता है एक ब्रैकेट में आ गया आपका 3y स्क्वायर माइनस 3ax इज इक्वल टू 3ay माइनस 3x स्क्वायर। तो dy dx आ जाएगा आपका कितना 3ay और माइनस 3x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 3y स्क्वायर और माइनस 3ax। तो 3 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे a y माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3x है ऑप्शन बी ऑप्शन बी। समझ में आया कि नहीं आया कि नहीं एक बार रिपीट कर दो सर। हाँ रिपीट करना होगा। दिन बन जाएगा अंशी कहाँ तक कर लिए अंशी कहाँ तक कर लिए 20 पे आ गए। अंजलि तुम सर आपके साथ साथ नहीं है आपको सर समझा रहा हूँ फिर से देखो। एक बार और यस सर। देखो बेटे x क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया यस यस सर। सर। y क्यूब का 3y स्क्वायर और y का dx यस सर। माइनस 3a एक बार अलग कर दिया फर्स्ट सेकंड बन गया। दो फंक्शन है x y प्रोडक्ट होते हैं फर्स्ट आउटसाइड y का dy upon dx फिर y आउटसाइड x का 1 3a तो बाहर है। यस सर। अब बेटे आपको 3a का अंदर मल्टीप्लाई करोगे इन 3a का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और 3a का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। तो मैंने क्या काम किया 3a का मल्टीप्लाई इसमें किया और माइनस 3a का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे प्लस y में तो माइनस 3ay उसको मैंने उस साइड भेज दिया क्योंकि डिवाइड dx एक तरफ करना है मुझे। डिवाइड dx यहां भी है डिवाइड dx यहां भी एक तरफ कर लिया प्लस 3x स्क्वायर उधर ले गया माइनस 3x स्क्वायर हो गया। नहीं समझे? यस सर। अब बेटे डिवाइड dx कॉमन ले लिया ब्रैकेट में आ गया और यहाँ से ये तो एज इट रहा फिर ये पूरा उठा के नीचे भेज दिया 3 कॉमन लेके काट दिया। आगे इसके बाद यस सर। नंदनी आया कि नहीं? यस सर। देखो अब पैरामीट्रिक 16 क्वेश्चन पैरामीट्रिक होते हैं ऐसे क्वेश्चन और कुछ भी नहीं होती है इसमें x is equal to x is equal to 80 square y is equal to 280। आपको निकालना है डिवाइड dx तो डिवाइड dx निकालना है। देखो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं ये पैरामीट्रिक होते हैं। पैरामीट्रिक का मतलब दो पार्ट है आपके x अलग है y अलग है। जो पैरामीट्रिक होता है वो t के फॉर्म में भी हो सकता है और थीटा के फॉर्म एंगल थीटा के फॉर्म में भी हो सकता है। वैसे फिलहाल एंगल थीटा आपको मिलेगा नहीं आपके सिलेबस में t ही मिलेगा जब भी मिलेगा पैरामीट्रिक। ठीक है तो आपको क्या करना है यहाँ पे dx upon dt करोगे जैसे जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं ना वैसे x के रिस्पेक्ट में वैसे t के रिस्पेक्ट में करेंगे। जब dx dt करेंगे तो क्या आएगा देखना ये तो ऐसे रहेगा कांस्टेंट है t स्क्वायर का 2t फॉर्मूला नहीं है बेटे ये पैरामीट्रिक है। जब दो सुनो इधर देखना रोहन रोहन कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो पैरामीट्रिक आता है ठीक है बेटे अरे अमीषा नहीं पहले नहीं होगा साहब यहाँ पे 80 स्क्वायर दिया है 80 स्क्वायर ध्यान से देखना कैसे करना है हमें dx upon dt a t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t a का बेटे ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है ये t है ना इधर मैं अभी बोल रहा हूँ तुम्हें तो सुनना नहीं है ये पैरामीट्रिक है ये पैरामीट्रिक है। पैरामीट्रिक दो फॉर्म में होते हैं या तो थीटा के फॉर्म में होगा या तो टी के फॉर्म में होगा। तुषार बड़ी समझ लो पैरामीट्रिक कैसा है ठीक है। अबे वो क्वेश्चन बेटे क्वेश्चन में सुनो इधर अब सुनो इधर इधर देखो इधर इधर देखना पैरामीट्रिक
हर एक कर्व का पैरामीट्रिक होता है। आ रहा समझ में? यस सर। ठीक है, अब जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे पैरामीट्रिक है x ft है, ठीक है? यस सर। x ft है, तो अगर तुम dx/dt करोगे तो f' t हो जाएगा। इधर t है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है? t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, जो भी कंडीशन होगा। तो ऐसे ही करना है, इधर at² है तो ये t के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन। अगर इधर मुस्कान बेटे इधर देखो, अगर मान लो यहाँ थीटा होगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, सिंपल। ए कांस्टेंट है। ए कांस्टेंट, सर एक का डिफरेंशिएशन एक है। कोई दिक्कत नहीं। dy dt t का डिफरेंशिएशन 1, t का डिफरेंशिएशन 1। बेटे जब तुम समझोगे तो क्या मैं समझा के कर गया हूं? अरे यार मैं यहाँ पे एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, एक बात बताओ मुझे, x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तुम इतनी बात बताओ मुझे। x² का डिफरेंशिएशन x² का 2x होगा। किसके रिस्पेक्ट में तुमने किया? x के रिस्पेक्ट में किया ना। ये बस इसी तरीके से करना है, t के रिस्पेक्ट में करना है तुम्हें। यहाँ t है तो t के रिस्पेक्ट में करना है, और जैसे x² का 2x लिखते हो ना, वैसे t² का 2t लिखना है। ऐसे dy/dt लिखना है, ये t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, बस। आ रहा समझ में? अब dy dx तुम्हें निकालना है, dy dx निकालना है, तो इसे आप लिखोगे dy/dt और होल डिवाइडेड कितना हो जाएगा? dx/dt। ये फॉर्मूला होता है, dt dt कट गया, dy dx हो गया, कोई फर्क थोड़ी पड़ा। बेटे ये dy है, ये dx है, तुम्हें dy dx बोला है निकालने को। अब बताओ मुझे यहाँ कहीं dx दिख रहा है क्या तुम्हें? dx कैसे आएगा? तो dt से मैंने डिवाइड कर दिया, dy के नीचे dt लिख दिया और dx के नीचे dt लिख दिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ा। बोलो dt कट गया, dy dx नहीं आ जाएगा। अब dy/dt की जो वैल्यू होगा वो रख दोगे, क्या है? 2a, और dx/dt की वैल्यू क्या है? 2a है, तो 2a कट गया, 1/t आंसर आ जाएगा dy। ओके सर। सिंपल सी बात है, ये तुम फार्मूला लिखो ही मत। यहाँ पे dy है, y वाला टर्म ऊपर, x वाला टर्म नीचे, y वाला टर्म ऊपर रहेगा, x वाला टर्म नीचे रहेगा, तब भी आ जाएगा। आ रहा समझ? ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो तुम। जैसे तुम x का डिफरेंशिएशन करते हो वैसे t का करना है, और कोई फर्क थोड़ी है इसमें कुछ। आ रहा समझ? नहीं आया? यहाँ कैसे भी क्वेश्चन हो, लो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। x मैंने 1/t ले लिया और y हमने यहाँ पे ले लिया 4a²। ठीक क्यों लिया? अब सुनो, dx/dt बताओ क्या आएगा? dx/dt बताओ क्या आएगा? ये प्लस 1 है, प्लस 1 है, -1/t²। dy dt क्या होगा? d क्यूब का 3t²। बस डिवाइड करो आगे। एक मिनट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक्स्ट्रा क्लास है आपका? आज नहीं नहीं है। देखना 17 आज है 17 क्वेश्चन। 15 + 5 ये तुम्हें dy dx निकालना है। क्या निकालना है सर? dy dx। यस सर। बिल्कुल उसी मेथड से करना, dx/dt = 2t। अरे 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, 2 होता है, तो 2t का 2 हो जाएगा, यस सर। t का 1 हो जाएगा, 2 और 5 कांस्टेंट है, 0 हो गया। ऐसे dy dt करो, जब dy dt करोगे तो t² का 2t और t का क्या आएगा? 0 आएगा। आगे समझ में? अब dy/dx निकालना है तुम्हें, तो dy/dx निकालने के लिए dy वाला टर्म ऊपर रखोगे, dx वाला टर्म नीचे रहेगा, तो t का ये आंसर t आ जाएगा। यस सर, आंसर आगे से। एक मिनट बिटाना मत। नेक्स्ट ना है समझ आएगा। अरे ये समझ नहीं। तो जो है ये क्वेश्चन
सर आप ये क्वेश्चन तो और समझिए कौन सा हो सकता है सर 18 कर लेना, सिंपल है, ऊपर नहीं आएगा कर लेना x पावर माइनस 1 बाई 2 इधर ऐसे 19 देखना ऐसे 80 का स्टार्ट करना ये होता बताना dx upon dt, ध्यान से सुनो, dx upon dt एक कितना आएगा 60 हो गया, t स्क्वायर का 2t हो गया और 3 2 जा कितना हो गया 60, 1 का 0 हो गया। ऐसे इसका बताओ dy upon dt क्या होगा इसका t क्यूब का dt स्क्वायर और t का 1 आ गया। अब dy dx जब निकालोगे तो क्या आएगा, dy वाला टर्म ऊपर रहेगा स्क्वायर माइनस 1 सर ये आएगा 2t ये आंसर 2t ठीक है सर। हां मैंने वो t थोड़ा 0 समझ लिया था। नंबर 20 कैसे करेंगे तो सर ये भी मत समझ ये थोड़े से 20 कर लोगे नहीं बता क्वेश्चन नंबर 20 है y is equal to अंडर रूट, बेटे ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है सुनो, क्वेश्चन लिखा है द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to square root 4 minus x square at the point where the ordinate and the abscissa are equal। ordinate का मतलब होता है y axis और abscissa का मतलब x axis, ठीक है। अब आपसे dy dx स्लोप ऑफ टेंजेंट बोला है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब dy dx है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy dx। अब देखना तो सर dy dx क्या आएगा, dy dx कैसे निकलेगा 1/2 बता ना 1/2 और क्या होगा 1/2 √4 माइनस x स्क्वायर और उसके बाद माइनस 2x कट गया ये आ गया सर 2x नहीं यार ठीक है। अब बेटे देखो ध्यान से क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, वेयर द ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा आर इक्वल, मतलब ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों इक्वल है। हमेशा देखना ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों इक्वल करने का मतलब क्या हुआ, x और y की वैल्यू दोनों सेम है, तो जब तक पॉइंट्स नहीं आएगा तब तक आंसर नहीं आएगा। तो पॉइंट्स कैसे निकालोगे इसके लिए बताओ, पॉइंट्स निकालने के लिए गिवन है, क्या गिवन है x y गिवन है, ये गिवन है तुम्हारा x y गिवन है, y की जगह आप x लिख दो और अंडर रूट कितना हो गया 4 माइनस x स्क्वायर, बोलो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस x स्क्वायर, एक तरफ इसको लेके आओगे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, मतलब ये आएगा आपका आ जाएगा 2 2 जा 4 x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 आ गया बेटे, प्लस माइनस रूट 2 आती है y भी यही आ जाएगा यानी प्लस माइनस रूट 2। तुम्हें आंसर यहां पे बताना है, वैल्यू पुट कर दो यहां पे, x की जगह पे कितना लिख दो प्लस रूट 2 और नीचे कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 कितना हुआ 2 रूट 2 कैंसिल होकर के माइनस 1 आया, एक तो आंसर ही आ रहा है आपका। और जब माइनस रूट 2 रखोगे तो कितना आएगा माइनस माइनस प्लस रूट 2 और 4 माइनस 2 यानी प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 दोनों आंसर आ रहा है। कैसे कौन सा आंसर आ रहा है इसका, ऑप्शन में देखो सर, देखो -1 हां -1 slope of the tangent to the curve at the point where the ordinate and the abscissa are equal। ordinate abscissa की क्या है इक्वल है, ऑर्डिनेट एब्सिसा के इक्वल है, मतलब x और y आपस में क्या है बराबर है, और जब x और y आपस में बराबर होंगे तो हमने क्या किया पॉइंट पहले निकाल लिया। पॉइंट कैसे निकाला, ये जो आपने वैल्यू रखा है आपके y की जगह पे x, सर हां
y की जगह पे x लिख दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके x निकाल लिया, x निकाल लिया और x की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस रूट 2 प्लस माइनस रूट 2। तो जब प्लस रूट 2 पुट करोगे तो प्लस रूट 2 पुट करने पर आपके पास आंसर क्या आएगा, और जब माइनस रूट 2 पुट करोगे तो आंसर प्लस 1 आएगा। तो दोनों आंसर आ रहा है प्लस 1 माइनस 1 दोनों आंसर क्या है, डेरिवेटिव नहीं ले रहे, 1 आ रहा है, प्लस 1 आ रहा है, -1 माइनस 1 ने पॉजिटिव लिया है, तो ऐसे देना चाहिए इन्हें। उसमें ध्यान रखना है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। बेटे देना चाहिए इन्हें, गलत दिया हुआ है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट दे दें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, आ रहा समझ में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, तब तो आपका आंसर एक ही मिलेगा। अब इन्होंने हमारे पास -1 + 1 आ रहा है, तो इस हिसाब से इसका आंसर ना नाम दी जाएगा अगर एक ही ऑप्शन करेक्ट है तो। नहीं समझे, हम तो दो लगाएंगे। जैसे यहाँ पे आंसर मेरा -1 भी आ रहा है +1 भी आ रहा है, और ऑप्शन हमारा -1 भी दिया है +1 दिया है, ऑप्शन तो एक ही करेक्ट होना चाहिए। एमसीक्यू में ऑप्शन तो एक ही करेक्ट होगा ना, दो ऑप्शन तो हम मार्क कर नहीं सकते, इसका आंसर तो नाम दिया जाएगा इसके अकॉर्डिंग। मेरा दोनों आ रहा है +1 -1, x की वैल्यू √2 है ना, x की वैल्यू पर √2 पुट करेंगे, यहाँ √2 यहाँ √2, तो आंसर कितना हो जाएगा 4 - 2 आ गया, तो √2 कट करके आपका क्या आएगा -1। और जब x की वैल्यू आप -√2 पुट करोगे, -√2, तो -√2 पुट करोगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस √2 आ जाएगा, तो +1 उस हिसाब से आ गया। नहीं आया, आ गया। तो इस हिसाब से आप इनको देना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तब तो हमारा आंसर +1 आएगा। और जब इन्होंने नहीं दिया तो इस हिसाब से आंसर का नाम दीजिए। यस सर। देखो नेक्स्ट, नहीं सर, एक मिनट सर। पहले में अगर आप y 2x आया, हां 2x आ गया, वैल्यू पुट कर देंगे ना, 4 - 2 y का है ना, y का है ना, x की वैल्यू बेटे √2 है, जब √2 पुट करोगे तो √2 का स्क्वायर तो 2 ही आ जाएगा, तो 2 √2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका, कितने वो तो प्लस माइनस कितने मिलेगा, सर, पीछे तो स्क्वायर हो गया तो वही आएगा सर। x की वैल्यू प्लस माइनस √2 है, उसका स्क्वायर करना है यहां पे, बेटे यहां पे तो स्क्वायर नहीं कर सकते ना, यहां पे तो केवल x है, अच्छा ऊपर तो केवल x है ना, ठीक है, तो आंसर प्लस आ जाएगा। आंसर तो मिस्टेक है, मिस्टेक है, आंसर का जो उन्होंने दिया है सिस्टम वो मिस्टेक है, थ्योरी ऊपर देखो, क्वेश्चन नंबर 21 देखना, 21 में देखना क्या दिया है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब इनकी थ्योरी देखना क्या दिया है, y = x² - x at the point the line y = 2 cuts the curve at the first quadrant। इन्होंने दे दिया है, इन्होंने दे दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हम कभी नेगेटिव लेंगे नहीं, हम क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। तो y की वैल्यू 2 पहले पुट कर दो इसमें, हमें हो सकता है x की जरूरत पड़े, तो y की वैल्यू जब 2 पुट करके x निकालेंगे तो x कितना आएगा बताओ, x² - x, पहले x निकाल लो, इसको इधर लेके आ जाओ, अभी x आ जाएगा मेरा, ये 2 1 2, 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, यानी इसका फैक्टर हो गया x - 2 और x + 1, इसका आंसर आ जाएगा +2 और एक हो जाएगा -1, ठीक है। तो -1 तो हमारा नेगलेक्ट हो जाएगा, हम क्या लेंगे +2। अब यहाँ पे हम लोग +2 ले सकते हैं, क्यों प्लस लेंगे, यहाँ पे प्लस क्यों लेंगे, क्योंकि दे रखा है इन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसका डिवाइड x जब आप निकालोगे तो कितना आएगा बेटे, डिवाइड x बताओ 2x - 1 आएगा। अब x की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो 4 - 1 कितना हो गया, देखना हम इस 4 - 1 कितना आ गया, 3 आ गया, आगे इसमें देखो आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है इसमें, बी समझ में आया कि नहीं, आगे तो हो गया। नहीं आया, आगे थोड़ा क्या प्रॉब्लम है इसमें बताओ। y की वैल्यू 2 तुम्हारा गिवन ही था, यहाँ से इसने निकाल दी, y की वैल्यू 2 दिया था, y 2 पुट कर दिया, उसको उधर लेके आ गए, फैक्टर बना दिया, फैक्टर बना दिया, x की वैल्यू 2 निकल के आ गई, तो -1, तो -1 नेगलेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि दे रखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया है तो हमारा नेगेटिव तो नेगलेक्ट हो जाएगा। अब +2 आएगा,
अभी +2 उठा के फिर यहाँ पुट कर देंगे 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 हो गया आ गया सर आंसर गेट इट सर हो गया बेटे जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है तो खुद कर लेना कुछ नहीं करना डिवाइड dx निकालना और x की जगह में 0 पुट कर देना आंसर मिल जाएगा ठीक है 23rd देखना क्वेश्चन नंबर 23 y इज इक्वल टू दिया है आपका e पावर 3x और माइनस e पावर 2x डिवाइडेड बाय e पावर 3x प्लस e पावर 2x ये दिया है ठीक है बेटे इसको इजी करने के लिए दो मेथड है एक तो मेथड है लॉग ले लो लॉग से आसान पड़ेगा और दूसरा मेथड आपका क्वेश्चन रूल है सीधा भी कर लो चलो क्वेश्चन रूल से कर लो दोनों ही बता दो सर सीधा का दोनों जो दोनों बता दो देखो यहाँ बेटे देखना सर सर लड़ाई कर रहे कैसे करना है देखिए इसके अंदर से मैं बताता आप हूं वो px की वैल्यू ऐसे लिख देंगे उसका ऐसे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे उधर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे क्या करेंगे बेटे सर क्वेश्चन रूल लगाएंगे इसमें क्वेश्चन रूल तो लगेगा क्वेश्चन रूल ई की बता रहा हूं हाँ क्वेश्चन रूल कैसे लगेगा ध्यान से सुनना पहले नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे डिनोमिनेटर बेटे क्वेश्चन रूल क्या होता है देखो यहाँ से समझ लो मैं बता देता हूँ आज फिर बता देता हूँ देखो क्या होता है देखो इधर क्या होता है क्वेश्चन रूल फर्स्ट बाय सेकंड है ना ये डिवाइड हो जाता है सेकंड स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर होगा सेकंड आउटसाइड होगा ये जो फर्स्ट है ना इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस ये फर्स्ट आउटसाइड होगा और सेकंड का डिफरेंशिएशन होगा बस इतना ही काम करना है और एक्सपोनेंशियल का फार्मूला आएगा आपका जैसे लॉग का फार्मूला होता है ऐसे एक्सपोनेंशियल का फार्मूला होगा e पावर x का फार्मूला e पावर x होता है जिसको आप x मानोगे ना उसका अगेन करना पड़ेगा ये चीज ध्यान रखना जैसे 3x है उसका अगेन करना पड़ेगा अब देखो मैं बता रहा हूं इसका क्या करेंगे हम डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे डिनोमिनेटर का क्या कर दिया स्क्वायर सर बड़ा नहीं पड़ेगा इतना सारा अब एक मेथड और बता दूंगा लॉग से ही बता दूंगा है ना सर ऐसा ऑप्शन ही नहीं है देख लो पहला नंबर दो बार किसमें सर मैं लोग की लाइक ऐसा ऑप्शन नहीं है ऑप्शंस में 3x और 2x को होल स्क्वायर हां तो कोई बात इतना नहीं दिमाग इसमें तो क्या देने में होती है अगर मान लो सॉल्व करने को दे दिया फिर सॉल्व कर आंसर नहीं आएगा तो मैं बोल रहा हूं आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि ऑप्शन में तुम्हारा 3x और 2x नहीं है सॉल्व करने को बोलेगा थोड़ी एमसीक्यू तो है एमसीक्यू तो है बेटे पे इसका आंसर वही दे दिया जो ही आएगा तो सर करो करा देता हूं यहां पे ध्यान से देखो क्या है ये आउटसाइड हो गया ये आउटसाइड हो गया e पावर 3x और e पावर 2x आउटसाइड आउटसाइड हो गया अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x और 3x का 3 e पावर 2x 2x का 2 कोई फायदा नहीं है कुछ कॉमन मिलने वाला नहीं है ना मैंने की तुम्हें चलो ठीक है देखो ये क्या होगा 2x आ गया कॉमन नहीं मिल रहा है कुछ भी कोई कॉमन मिलने वाला है नहीं रहने दो है ना और छोड़ सकते हैं ठीक है देखो हम चाहते हैं 35 जमा की वो तो नाम है ताकि मैं कुछ है सर नोट नहीं करना ये नहीं नहीं ये मिलेगा ऑप्शन नहीं मिलेगा ना क्योंकि डिनोमिनेटर इस बार आपको मिलेंगे मिला ही नहीं ट्वेंटी फोर्थ देख रहा यहाँ पर 24 है बेटे ध्यान से देखना पहले तो इसके कॉन्सेप्ट समझना अरे इसके कॉन्सेप्ट को समझना पहले ये किसी ने किया है 24 नहीं किया मैं बता रहा हूँ क्या कैसे हमें पता चलेगा लॉग से करना है जब हमारे पावर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं पहले तो मैं आपको छोटा सा एक तरीका बता रहा हूँ ध्यान से देखना x पावर x बड़े ध्यान से देखना x पावर x इसका डिफरेंशिएशन आ जाए अगर करने को किसका डिफरेंशिएशन करूं तो हमें log लेना पड़ेगा क्यों कैसे पता चलेगा log है बेस भी x से पावर भी x से अगर बेस और पावर दोनों x है तो आपको log लेना कंपलसरी है
आ रहा समझ में? नहीं है। तो हमें देखो बेस x है, पावर भी x है। अगर ये x ना होकर के n होता तब तो आपका nx n माइनस हो जाता। आ रहा समझ में? लेकिन अगर बेस हमारा x है और पावर भी x है तो आपको log लेना पड़ेगा। log कैसे लोगे? देखो log y आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा log x पावर x, ये आ जाएगा log m पावर n का फॉर्मूला बनेगा और n log m ये आगे आएगा, ये आगे आ जाएगा x log x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, log y का क्या हो जाएगा 1 by y dy dx। अब क्या करोगे आगे, फर्स्ट आउटसाइड log x का 1 by x log x आउटसाइड और x का डिफरेंशिएशन 1, ये दोनों कर दिया तो dy dx की वैल्यू जो आया वो क्या आ गया, y इधर आ गया 1 plus log x, देखना सोया 1 plus log x, y की जो वैल्यू होगा वो पुट कर देंगे, बस ये आंसर आ जाएगा। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से पढ़े, बातें मत करो, देखो याद ध्यान देना। y इक्वल टू क्या दिया है, x पावर x है ना। यस सर। मैंने अपने आप क्वेश्चन लिख लिया। जब हमारा क्वेश्चन इस तरीके से होगा, यानी फंक्शन टू पावर फंक्शन, वेरिएबल पावर वेरिएबल, जब ऐसे कोई क्वेश्चन मिल जाए आपको, हमारा समझ में, या प्रोडक्ट में कुछ बड़े पावर मिल जाए, जैसे x का पावर 17 y का पावर 9 प्रोडक्ट में दे दिया बड़े पावर, तो वहां पे ऐसे कंडीशन में log लेना पड़ता है। log जब लेंगे हम लोग तो क्या होगा, log y इज इक्वल टू log x पावर x हो गया बेटे, दोनों साइड का log ले लेंगे, ठीक है। अब ये जो पावर था ना, वो पावर कहाँ है, आगे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आगे। अब ये दो फंक्शन बन गया, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड, log y का तो 1 by y और y का अगेन dy upon dx इज इक्वल टू x आउटसाइड log x का 1 by x प्लस log x आउटसाइड x का 1, और फिर ये दोनों कर लिया, y को इधर ले आएंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, समझ गए इधर। एक बार ये बता दो, जो x into 1 by 2 वाला ये बता दो, इधर ब्रैकेट के इधर वाला था। हां ये वाला देखो, फिर से देखो, फर्स्ट आउटसाइड हो गया, x का तो x हो जाएगा। हां अभी से log का 1 by x। देखो फर्स्ट आउटसाइड log x का क्या होगा 1 by x प्लस log x आउटसाइड और x का क्या हो गया 1, x का 1 होता है डिफरेंशिएशन। तो सर फिर ये बाहर है कि इसका जरूरत है, ये बाहर का कैसे, मतलब ये वाला, ये x हमारा बाहर आ जाएगा और फॉर्मूला बन गया ये log m पावर n का, n log m। तो ये पावर होते हैं ना, पावर हमारा आउटसाइड आ जाता है, x log x हो जाता है। आ रहा समझ गए कि नहीं? सर ये जो 1 by 2 से पहले जो ये x है बेटे, हां ये 1 by 2 से पहले जो ये वाला x है, देखो ये हाँ फर्स्ट आउटसाइड हो गया, हां log x का डिफरेंशिएशन 1 by x होता है, आ गया सर। फिर log x आउटसाइड और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन और है, ये वाला देखना ध्यान से, ये वाला इधर देखो, ये तो अलग है बेटे, बुक से नहीं मिलेगा, तो मैंने अलग से लिखा है। ये देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन देगा x पावर y, y पावर x इज इक्वल टू m। तो यहाँ पे m इज ए कांस्टेंट, dy dx निकालना है आपको। तो dy dx निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, log, क्योंकि हमारा बेस भी x है, पावर भी x है, तो log लेना पड़ेगा, ठीक है। इधर देखना, log कैसे लोगे बेटे, log लोगे यहाँ पे log आ जाएगा x टू द पावर y और इनटू y टू द पावर x इज इक्वल टू log m, बोथ साइड log लेंगे, हो गया log m आ गया, बोथ साइड log। अब ये बन गया log m into n, क्या बन गया log m into n। तो log m into n का फॉर्मूला होता है log m plus log n, यानी आप लिख सकते हो log m और प्लस log n, ये लिख सकते हो, और इज इक्वल टू हो जाएगा log m। आ गया ये? अब y को आगे ले आओ, y क्या होगा, आगे आ जाएगा, y जब आगे आ जाएगा तो y log x और प्लस x log y इज इक्वल टू log m। अब डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन फर्स्ट सेकंड बन रहा है, फर्स्ट आउटसाइड log x का 1 by x log x आउटसाइड और y का dy over dx प्लस फिर फर्स्ट सेकंड दोबारा बन गया, फर्स्ट आउटसाइड log y का 1 by y dy dx, y जहां भी आएगा वहां dy dx आएगा, log y और x का कितना हो गया 1 आ गया, और log m का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, बस।
अब कुछ नहीं करना, कॉमन लेना है बस। इससे डिवाइड dx कॉमन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, यहीं तक काम है। इसका मॉडिफिकेशन है बेटे, समझाया कि नहीं आया? फिर से एक बार समझा रहा हूं स्टार्टिंग से, देखो स्टार्टिंग से बता रहा हूं। ये देखो दोनों साइड का log ले लिया, फिर हमारा ये बन गया log m into n, log m into n, तो log m plus log n आ जाएगा, log m plus log n आ जाएगा। फिर ये पावर आगे आएगा, ये पावर इसके आगे आएगा, इज इक्वल टू log m आ गया। अब फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट आउटसाइड log x का 1/x प्लस log x आउटसाइड y का dy/dx, फिर प्लस फर्स्ट सेकंड दोबारा फर्स्ट आउटसाइड log y का 1/y dy/dx, 1/1 log y का 1/y और y का अगेन होगा ना dy/dx, क्योंकि log x का डिफरेंस 1/x होता है, log y का क्या होगा 1/y, y का अगेन होगा dy/dx x के रिस्पेक्ट में, और प्लस log y आउटसाइड x का 1 आ गया, है ना। अब dy/dx कॉमन ले लेंगे, dy/dx यहां भी है, dy/dx यहां भी है, तो dy/dx दोनों से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा ब्रैकेट में log x प्लस x ओवर y, ये आ गया, और इसको उठा के उधर ले जाएंगे माइनस y ओवर x और माइनस log, ये लिख दिया, बस एलसीएम ले लेंगे, अब आ जाएगा एलसीएम लेते ही हमारा आंसर आ जाएगा y log x प्लस x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया y प्लस x log y डिवाइडेड बाय x। अब देख लो आंसर क्या आएगा, मैच करा देंगे। क्या है इसका? इसका सर ये थोड़ी आएगा। बी ऑप्शन, एक मिनट सर, इसको ना एलसीएम लेके नहीं हो गया आंसर, बी आएगा इसका। हां नहीं डी नहीं आएगा, बी हां बी आएगा, इसको उधर ले जाओगे, बस आ गया आंसर y प्लस x log y डिवाइडेड बाय हो जाएगा y log x और प्लस x। समझ आया कि नहीं आया? आया समझ नहीं आया? बेटे जो बड़े बड़े क्वेश्चन वाला कर लोगे तो फिर छोटे आराम से हो जाएंगे, ठीक है, ये समझना जरूरी है। 25th है, सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, एक दो क्वेश्चन है। अच्छा एक क्वेश्चन ये देखना, अगर मेरा इस तरीके से क्वेश्चन आता है बेटे y इज इक्वल टू x पावर x, तो क्या करोगे, बोलो अंशी, y इज इक्वल टू x पावर x क्या करोगे? अच्छा फिर आया, फिर आ गया, फिर आ गया इंफिनिटी, अब सर इसमें कुछ कॉमन नहीं होता बेटे, इसमें देखो जहां से रिपीटेशन होता है ना, जहां से रिपीटेशन होना शुरू हुआ है ना, उस पूरे को y मान लेते हैं, y की इक्वल है, तो ये बन जाएगा x पावर y, क्या बन जाएगा? अब दोनों साइड का log ले लेंगे, अब आया समझ, जहां से रिपीटेशन होगा वो पूरा का पूरा y बन जाएगा, y log x। अब फर्स्ट सेकंड कर देना, आ जाएगा, नहीं समझे? कौन सा क्वेश्चन है ये अलग से दिया, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन दिया है, आगे दिया है सर? वो तो और सारे कल हो जाएंगे सर, जो रिजल्ट में कुछ पढ़ाएगा सर इतने होंगे थोड़े अलग टॉपिक से मैं मैथ नहीं लिया, उसको अलग सर। बेटे अभी 4:30 से मैं डाउट लूंगा, और डाउट लेता सर, कमी आता है मतलब सर सर आ जाएगा, डाउट लूंगा बेटे, कौन सा डाउट है? 29 और डाउट 29 पे हुआ हूं अभी, 29 पे नहीं आया सर, आप भी चलेगा 29। ऐसा रात के लिए थोड़ा बेटे रुक जाओ, कम से कम मैं 4:30 तक तो पढ़ लूं। और कुछ करवा लो सर जिसको उसमें डाउट था। हाँ मैं कराऊंगा, पर एक टाइप का क्वेश्चन देख लो, ठीक है, मैंने कुछ देखना, एक टाइप का क्वेश्चन देख लो, कम से कम ये पेज हो जाए 30 तक हैं? सर 30 पर भी डाउट है। सर मजाक मत करो, सब 30 तक करा अगर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन मेरे डाउट है हाँ मैं बताऊंगा थ्योरेटिकल सर मैं चला डिस्ट्रीब्यूशन। दूंगा, पहले वो करा दो ना। अरे बेटे 5 मिनट लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी बताऊंगा। देखो 1 मिनट रुक जाना, 25 देखना, मैं सारे नहीं कराऊंगा, बस कुछ ही क्वेश्चन कराऊंगा बस, बाकी तो तुम लोग खुद कर लेना, नहीं होगा मेरे से बताना, 2 क्वेश्चन कराऊंगा बस, एक तो मैं 25 कराऊंगा और एक 30 कराऊंगा, बाकी तुम खुद करना, नहीं आएगा पूछना मेरे से। कौन सा 29 किसका डाउट है? 29 सर 29, हाँ 29 क्या है?
और 30 भी। और 30 ये सर। हाँ दोनों बताऊंगा। अंडर रूट 2x प्लस 3 देख रहे हो बेटे? ध्यान से देखना फटाफट जल्दी से। पहले तो इसे देखो 80 पावर -1 दिया था मैंने 1/t लिख दिया है ना। बस 3 क्वेश्चन है उसके बाद देख रहे हैं। x का क्या होगा dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। 1 का t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 और 1/x का क्या होता है -1/x²। बस ऐसे इसमें भी ये +1 है ना तो -1/t² हो जाएगा बस -1/t²। और ऐसे आपका dy अपॉन dt जब करोगे तो इसमें क्या आएगा 1 और ये आ जाएगा आपका +1 तो माइनस प्लस 1/t² आ जाएगा। बस एलसीएम ले लेना हम इसका t² -1/t² आ गया और dy/dt क्या आएगा आपका t² प्लस 1/t² आएगा। बस dy/dx निकाल देना आगे। आगे तो कर ही लोगे ना बोलो। अरे dy वाला टर्म ऊपर ये देखो बेटे रूट 2x आपको सिखाया मैंने। रूट का डिफरेंशिएशन कैसे होता है रूट का डिफरेंशिएशन कैसे होता है उसका क्या सर इस रूट 2x का डिफरेंशिएशन बताओ 1/2 ब्रैकेट में यही इनटू 1/2 कंप्लीट रूट एज इट इज और रूट के अंदर जो वैल्यू होगा उसका रेट x का 2 आ गया। a पावर x का मैंने फार्मूला लिखवाया है ये भी लिखवाया है a पावर x का लिखवाया है मैंने a पावर x log a और अगेन डिफरेंशिएशन 2x का अगेन क्या हो जाएगा 2x का अगेन क्या हो जाएगा 2 जो यहाँ से होता सर 3 बेटे रूट 2x का क्या सिखाया 1/2 कंप्लीट रूट एज इट इज बोलो और रूट के अंदर जो वैल्यू होगा उसका अगेन 2 हो गया प्लस a पावर x का मैंने कल फार्मूला आप लोगों को लिखवाया था कि a पावर x होता है a पावर x log a ये फार्मूला होता है। तो 3 पावर x यानी a पावर x तो a पावर x का a पावर x log a जिसको आप x मानते हो ना उसका अगेन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा 2x का अगेन क्या आएगा 2 आएगा नहीं समझ समझ गए सर बस यही आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है आंसर मैच कर रहे हैं और मॉडिफाइड किया देखो मैच किया मॉडिफाइड किया भैया मैच किया कर लिया कौन सा ऑप्शन है सर 26 करवा कौन सा दिया सर 26 का भी आंसर नहीं आ रहा बता रहा हूं बेटे 26 पहले 30 यहां पे पहुंच गए 30 देख लो 26 कराऊंगा 30 देखना छोटा सा क्वेश्चन है 30 बेटे छोटा सा है ध्यान से देखना। ये बताओ दोनों log m into n बन रहा है फॉर्मूला log m into n देखना शुरू हां कौन सा समझा रहा हूं मेरे को आता है log m into n इसका फॉर्मूला क्या होगा log m और प्लस log n लिख दिया ये आ गया ये हो गया बेटे। आपको पता है ये x कहां आएगा आगे आ जाएगा ये x आगे आ जाएगा और log e बन गया और प्लस ये 3/4 कहां आएगा आगे आ जाएगा और log x - 2 upon x + 2 बन जाएगा। log e की वैल्यू 1 होता है मैंने लिखवा रखा है log e की वैल्यू 1 ये तो 1 हो गया तो क्या बचा केवल x यहाँ पे केवल x बचा और ये काम करो थोड़ा सा इसे मॉडिफिकेशन कर दो log m/n में log m/n में क्या फॉर्मूला बनेगा log m और माइनस log n ये बनेगा बोलो ये आ जाएगा जब dy अब इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा x का 1 आ गया प्लस 3/4 और log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x अगेन करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका भी 1/x एलसीएम लेना आ जाएगा आंसर आगे तो कर एलसीएम लेकर के आगे सॉल्व कर लेना मिल जाएगा आंसर ले सकते हो कहां बड़ा बनेगा बस एलसीएम लेकर के 2 लाइन के बाद सर 26 और बताओ आ गया सर समझ गए 26 ले रेज
करूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक ने बता आया। बस 26 लास्ट। सर आपने 3 क्वेश्चन लास्ट ये जो है मतलब इनके डाउट सर लास्ट ये क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है इसका जो dy dx है x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 पे क्या होगा आंसर? x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 पे dy dx की वैल्यू क्या होगा? ये पूछा है आपसे। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x2 2 कॉमन फर्स्ट सेकंड बनेगा, फर्स्ट आउटसाइड y स्क्वायर का 2y और y का dy dx प्लस y स्क्वायर आउटसाइड और x स्क्वायर का 2x ब्रैकेट क्लोज प्लस 5x 5 हो गया, y का dy dx हो गया और -5 का 0 हो गया। हो गया बेटे, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 है, सभी जगह मान पुट कर दो, है ना? ये हो जाएगा 3 -2, ये आएगा 1 1 2 dy dx प्लस 2 और प्लस 5 और प्लस dy dx इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर 5 और 3 कितना हो गया? 8। चलो मैं पूरा कर दे रहा हूं इसे। 3 4 dy dx और -4 और प्लस 5 और प्लस dy dx इज इक्वल टू 0। ये 3 और 5 8 8 -4 4 आ गया मिल गई सर गलती। और फिर इसको उधर ले जाना 4 3 dy dx आ जाएगा इज इक्वल टू 0 4/3 आ जाएगा, ये है ना? 3 dy dx dy dx की वैल्यू हो जाएगा 4/। आ गया समझ गए नहीं? समझ गए? कर दो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पढ़ना है आपको? आज आप लोगों का क्वेश्चन है 1 से लेकर 30 तक।